औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की बात है। औरंगज़ेब बहुत बड़े बादशाह गुज़र चुके हैं और उनके यहाँ एक बावर्ची काम करता था। वो बावर्ची अपने घर जब जाता था तो वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें किया करता था। अपनी बीवी से बहुत बड़ी-बड़ी बातें किया करता था। मेरा राजा के साथ में उठना-बैठना है, राजा ये बात मेरी सुनते हैं, राजा मेरी बात मानते हैं, राजा से मैं मेरा खूब मिलना-जुलना है, काफ़ी बातचीत होती है। तो अपने पास पड़ोसियों से भी, अपने गाँव में, मोहल्ले में भी वो ऐसे ही कहता था। वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें मारता था। राजा से ये है, राजा से वो है। और फिर एक दिन क्या हुआ, उसकी बीवी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि अपनी बेटी शादी के लायक हो गई है, तो आप राजा से बात कीजिए कि वो कुछ पैसों का इंतज़ाम कर दें, कुछ पैसे दे दें, कुछ सहारा कर दें, तो हम अपनी बेटियों की शादी कर दें। फिर वो उसने ऐसा ही किया। जब वो वहाँ गया राजा के दरबार में, तो यहाँ तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें मार देता था, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर देता था, लेकिन वहाँ जाकर राजा से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। राजा से वो क्या बोलता, उसको बोलने में बहुत झिझक लग रही थी कि वो राजा से क्या कहे, कैसे कहे। तो इसलिए उसने एक दिन क्या किया, खाने में नमक चटक कर दिया, नमक तेज़ कर दिया। फिर नमक तेज़ हुआ, राजा दस्तरख़्वान पर आए, दस्तरख़्वान पर बैठे खाना खाया। राजा ने नमक तेज़ हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा, फिर भी कुछ नहीं कहा और खाना खा लिया। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छी आदत थी उनकी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर क्या हुआ, दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी इसने नमक तेज़ कर दिया कि राजा ने तो ऐसे ही खाना खा लिया, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, अब क्या करूँ? तो उसने दूसरे दिन और नमक तेज़ कर दिया। फिर राजा ने दस्तरख़्वान लगा, खाने का वक़्त हुआ, खाना खाया। खाना खाने के बाद में उन्होंने फिर वैसे ही खाना खा लिया, उससे कुछ नहीं कहा, बावर्ची से कुछ भी नहीं कहा, खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में फिर क्या हुआ, बावर्ची ने सोचा कि ये क्या माजरा है, राजा तो ऐसे ही खाना खा ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, और अब मैं क्या करूं, राजा से किस तरह से बात करूं, क्या करूं? फिर आज उसने क्या किया, तीसरा दिन था, तीसरी बार जब खाना बनाया तो उसने आधा नमक और आधा खाना रखा, आधी सब्ज़ी आधा नमक कर दिया। फिर राजा के पास जब खाना पहुंचा, दस्तरख़्वान पर खाना लगा, राजा ने खाना खाया। खाना खाने के बाद में उन्होंने कहा कि आखिर क्या बात है, आप बताइए तो, आखिर क्या वजह है? आप 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि आप नमक तेज़ कर देते हैं, आखिर वजह क्या है? फिर मालूम ये हुआ, कहा कि राजा साहब, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं आपसे किस तरह बताऊँ और आपसे किस तरह कहूँ, मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप ऐसा कीजिए कि कुछ मुझे मदद कीजिए, कुछ मुझे पैसे दे दीजिए जो मेरी मदद हो जाएगी। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैहि ने सुना तो उन्होंने अपने कमरे में गए और अपने जाने के बाद में जहाँ वो अपने रुपए रखते थे, वहाँ से 2 आने रुपए ले आए। 2 आने रुपए लाकर इस बावर्ची को दे दिए। इस बावर्ची ने जब 2 आने रुपए देखे तो बोला, इस 2 आने, इतना बड़ा बादशाह है, इतना बड़ा राजा है, इसने 2 आने रुपए दे दिए हैं, अब इस 2 आने रुपए से क्या होगा? इस 2 आने रुपए से कोई क्या भला कर सकता है? इस 2 आने रुपए से भला शादी हो जाएगी? ये क्या है? वो बहुत मन ही मन में बहुत गुस्सा आया, बहुत खिसियाया, लेकिन राजा था तो राजा से कुछ कह तो सकता नहीं था। फिर क्या हुआ कि उसने कहा, उसका दोस्त था, अपने दोस्त से कहा, ये लो 2 आने, राजा ने 2 आने दिए हैं, 2 आने से तो शादी नहीं हो जाती, और अब मेरे परिवार से कहना, मेरी बीवी बच्चों से कहना कि मैं अब जब कमा के वापस आऊँगा तब शादी के लिए रुपए लाऊंगा इकट्ठा करके, तब शादी करूँगा, और ये जो 2 आने हैं इसके तुम फल लिए जाना, मेरे घर दे देना जाकर। राजा ने 2 आने दिए हैं, 2 आने से भला शादी होती है कहीं? 2 आने से तो कुछ भी नहीं हो पाता।
लेकिन उसको क्या मालूम था कि आखिर क्या वजह है। फिर उसके दोस्त ने वैसा ही किया। वो उसने 2 आने के फल ले लिए। 2 आने के फल लेने के बाद में वो चल पड़ा। इधर का जो बादशाह था, तो उस बादशाह के बेटे की बहुत हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो उसको जो इसके दोस्त ने फल खरीदे थे, उसको उन्हीं फल की ज़रूरत थी। तो कहा गया कि यहाँ से कोई भी फल, सिपाही लगा दिए गए, यहाँ से कोई भी वो फल लेकर निकले तो उससे वो फल ले लेना, और उससे कहना उसको जितना भी चाहिए जेवर धन, मतलब जो भी चाहिए, अशर्फियाँ वगैरह, वो सारा कुछ उसको उसका मुंह मांगा दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले वो फल उसको राजा के बेटे के लिए चाहिए है। फिर क्या हुआ, जब ये रास्ते से गुजर रहा था तो सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया और इसके पास जो फल थे वो फल ले लिए। फल लेने के बाद में राजा के पास पेश किए गए और इसको ढेर सारा अशर्फियाँ वगैरह और माल दौलत देकर भेज दिया गया। पहले के दोस्त भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। पहले के दोस्त भी वफादार हुआ करते थे। एक दूसरे का लेते नहीं थे, किसी का खाते नहीं थे, बेईमानी नहीं करते थे, वफादार हुआ करते थे। ये दोस्त भी ऐसा ही था। इसने बिल्कुल भी अमानत में ख़यानत नहीं की थी। ये आया और आकर उसकी बीवी को सारा ज़ेवर, सारा दौलत जो भी था, वो सारा का सारा वापस कर दिया। और उसकी बीवी ने क्या किया, जो बावर्ची की बीवी थी, उसने अपनी बेटी की खूब धूमधाम से शादी की। धूमधाम से शादी करने के बाद में उसने एक बहुत बड़ी कोठी बनवा ली, बहुत बड़ी अच्छी हवेली बनवा ली। उसके बाद में जब बावर्ची कुछ वक्त के बाद वापस आया तो वो क्या देखता है कि जहाँ पर मेरा बंगला पड़ा था वहाँ पर एक कोठी बनी खड़ी हुई है। अब वो हैरान था, परेशान था कि यहाँ पर तो मेरा बहुत झोपड़ी वाला घर था, बहुत मतलब गरीबी में मैं रहा करता था। अब यहाँ पर तो किसी की हवेली बनी हुई है, ये तो बहुत अच्छी है, पर किसकी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ, उसकी बीवी अंदर से बोली। वो उसकी बीवी ने देख लिया कि बावर्ची आ गया है। फिर उसने कहा आ जाइए, ये अपना ही घर है। उसकी बीवी ने कहा ये अपना ही घर है, आ जाइए। तो वो आया और उसने वो तुरंत ही वापस, उसने ना पानी पिया ना बैठा, तुरंत ही वापस अपने दोस्त के घर चला गया। दोस्त के पास गया। दोस्त के पास जाने के बाद में पूछा ये क्या हुआ, ये क्या माजरा है, मेरा इतना बड़ा महल महल कोठी बनी खड़ी हुई है, मेरा तो बंगला था, और ये सब कुछ कैसे हो गया। तो उसके दोस्त ने ये माजरा बताया कि जब मैं वहाँ से फल लेकर निकला था तो कुछ राजा के सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया था। राजा के सैनिकों ने पकड़ने के बाद में जो मेरे पास फल थे, तुमने कहा था कि इन 2 आने के फल ले लेना, वो मैंने फल ले लिए थे। फल लेने के बाद में वहाँ के राजा के बेटे की इतनी हालत ख़राब थी, उनको वही फल बताए गए थे। वो फल उसके सेहत के लिए अच्छे थे, उसके लिए वो दवाई के काम में आते, इसलिए वो फल राजा ने ले लिए थे और कहा जितना भी दौलत, जितना भी अशरिफ़ा वगैरह जो भी चाहिए वो ले ले और ये फल दे दे। तो मैंने वो फल दे दिए और उसके बदले में मैंने ये तमाम मालो ज़र ले लिया था जो आपकी बीवी के पास दे दिया था। उसने जैसे ही सुना उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई कि अल्लाह वाले जो होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, वो अगर मिट्टी तक दे दें उठाकर तो वो सोना बन जाती है। ऐसा ही औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैहि ने किया कि जो उन्होंने 2 आने दिए थे, ये तो अल्लाह वाले थे, यही जानते थे कि आखिर इन 2 आनों से क्या क्या हो जाएगा, लेकिन ये बावर्ची तो नहीं जानता था। बावर्ची वहाँ से दौड़ता हुआ भागता हुआ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैहि के पास गया और कहने लगा कि हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए,
मैंने आपके बारे में ना जाने क्या-क्या सोचा था, ना जाने क्या-क्या समझा था। मुझे बहुत गुस्सा आया था जब आपने 2 आने दिए थे। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत बहक गया था। मैंने पता नहीं क्या-क्या सोच लिया था कि भला 2 आने से कहीं शादी होगी, लेकिन क्या जानता था कि आप तो अल्लाह वाले हैं, आप तो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के करीब हैं। तो आपने जो 2 आने दिए थे, उससे इतना सब कुछ, इतना दौलत मिल गया, इतना मालो ज़र मिल गया, मेरा घर भी बन गया और मेरी बेटी की शादी भी हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा, अल्लाह सब कुछ ठीक करता है।